वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के प्री की और आरओ के प्री की, ठीक है, आरओ प्री मेंस दोनों, तो इसको 100% प्रीलिम्स आपका क्रैक होगा। इसके लिए कौन सी आपको बुक्स फॉलो करनी है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। गारंटी दे के कह रहा हूँ, आप आराम से पेपर को क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले बिना देरी के मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री चाहे आप पीसीएस का पेपर दें चाहे आरओ को पेपर दें, एंशियंट मिडीवल मॉडर्न यानी प्राचीन मध्यकालीन और जो आपका आधुनिक इतिहास है, इससे कम 25 से 28 सवाल बनते हैं। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि 25 में से कम आप 18 सवाल तक सही करें। 18 सवाल तक सही करें। 25 के 25 तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, किसी से नहीं हो पाएंगे, 2-4 तो गलती देता है। तो 18 तक टारगेट रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मैं प्राचीन काल के इतिहास की बात करूं, ठीक है, पढ़नी तीनों है आपको। इसमें आपको तमिलनाडु बोर्ड की एक हिस्ट्री है, जिसमें क्या है, इसकी खासियत क्यों, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, 11th की तमिलनाडु है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। टू द पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, क्या है, टू द पॉइंट, एकदम जो फैक्ट्स चाहिए वो सब है। नहीं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की भी आप ले सकते हो पीडीएफ, पूरी फैक्ट्स है उसमें। और 10 साल के पीवाईक्यू करने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करो एंशिएंट हिस्ट्री की, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू देखो, ठीक है, फिर थ्योरी पढ़ो अच्छे से। इसको दो आप कम से कम 15 दिन, 15 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी आराम से, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 15 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी आपको। फिर नए सवाल के लिए, क्या, नए सवालों की प्रैक्टिस के लिए कि और कैसे सवाल बन सकते हैं। भाई पीवाईक्यू ही तो आएंगे नहीं, और नए सवाल कैसे बन सकते हैं, उसके लिए एससीएस का टेस्ट लगा लो, क्विज लगा लो, ठीक है। ये देखो, ये कितने शानदार शॉर्ट नोट्स है। इस तरह के शॉर्ट नोट्स भी आप बनाओ। जैसे आपने इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण भी 3 भाग में डिवाइड होता है। फिर आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, जैसे सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, है ना। तो आप देखो, बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता कहाँ से युगीन थी, उसका विस्तार, कौन सी कहाँ पे क्या है ना, ये सब देखो आप। हड़प्पा की खोज किसने की, कब की, क्या क्या मिला। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं। पूरा देखो आपका इतिहास इससे कवर हो गया है ना, बहुत ही शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। ये इस तरह के आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। ये क्या होगा, आप देखोगे 10-15 दिन में आपकी पूरा प्राचीन काल का इतिहास खत्म हो जाएगा। ऐसे ही उसके बाद देखो मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके लिए देखो शॉर्ट नोट्स। गुर्जर प्रतिहार वंश, संस्थापक कौन था, राजधानी क्या थी, है ना। मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा। फिर महमूद गजनी आया, गौरी आया। देखो कितने शानदार नोट्स हैं। आराम से अब 10 दिन में पूरा आपको याद हो जाएगा। पूरा देखो, जैसे गुलाम वंश है, गुलाम वंश के देखो सारे राजा। आप पीवाईक्यू देखोगे ना, तो कैसे राजाओं की क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है। तो गुलाम वंश का समय, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। फिर गुलाम वंश के सारे राजा देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह। ये सब आपको याद करने होंगे, क्योंकि इनमें से आपको राजा दे देगा और कहेगा क्रम में लगाओ, है ना, क्रम में लगा दो, कह रहे हो। तो ऐसे आपको देखो सब मिल जाएगा इसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर इल्तुतमिश के बारे में, किसने क्या करा, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें देखो शानदार तरीके से ये नोट्स में दिखा हुआ है। सब आप आराम से लर्न कर सकते हो इसको। देखो, ये देखो, ऐसे आप नोट्स बनाओ, है ना, खुद नोट्स बनाओ। जो भी बुक पढ़ रहे हो आप, उसके नोट्स ऐसे बनाने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छे से उसको रिवाइज कर सकें। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको समझ गए ना क्या करना है। 10 साल के पीवाईक्यू और हिस्ट्री, मतलब जो बुक आप पढ़ रहे हो वो पढ़ना है। मिडेवल हिस्ट्री मैंने आपको दिखाया ना, मिडेवल हिस्ट्री में सिर्फ आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, महमूद गजनी, गौरी और विजयनगर एम्पायर, इसको पढ़ना है। 10 साल के पिछले पीवाईक्यू लगा लीजिए बस, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम इनफ होगी उसके लिए, जितने फैक्ट्स हैं उसमें आपको उसको निकालने। नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी आपको नोट्स में दिखा दे रहा। ये देखिए, इस तरह से नोट्स बनाइए। पोर्तुगीज़ कब आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, डैनिश आए, फ्रांस आए, पोर्तुगीज़ कब आए और कहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब आई, कब अपनी फैक्ट्री लगाई। ये सब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारे फैक्ट्स देखिए इसमें दिए हुए हैं ना। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ। इस तरह के नोट्स जब आप बनाएंगे तब आप आराम से सक्सेस ले पाएंगे। क्या होगा ना, एग्जाम के आप 2 दिन पहले एक ही दिन में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। जैसे देखो, कर्नाटक के युद्ध हुए 3, कब कब हुए, किसके बीच हुए, कौन सी संधि हुई। आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुए, किसके बीच हुए, कौन सी संधि हुई, है ना। मराठा युद्ध कब कब बीच हुए, किसके बीच हुए, क्या संधि हुई। देखो सब दिया हुआ बहुत शानदार तरीके से। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री है। आप ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम से नोट्स बना लेना। स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना, ऐसे ही जो मैंने नोट्स दिखाए आप नोट्स बना लो, ऐसे ही शानदार तरीके से नोट्स बना लो। फिर पीवाईक्यू को लगाओ और फिर टेस्ट लगाओ, है ना। टेस्ट तो जरूर लगाना नए सवालों के लिए। तो पूरा इतिहास को कवर करने में आप 45 दिन तक लीजिए। 45 दिन का टारगेट बनाइए, है ना। 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे आपको पढ़ना है, इतना सोच लीजिए। एक स्लॉट 3 घंटे का डेली, जब भी आपके पास टाइम हो। इतिहास को 45 से 50 दिन
और 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाए चलो कोई दिक्कत नहीं, पर रोज़ पढ़ना है, रोज़, है ना। 1 घंटा आप निकालो, ऐसा करो 1 घंटा PYQ लगाओ, ठीक है, 1 घंटा PYQ लगाओ और 2 घंटा उसकी जो थ्योरी वगैरह होती है ना उसको पढ़ो, अच्छे से थ्योरी को पढ़ो, उसके फैक्ट्स को पढ़ो, तो ये पूरी हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी इससे। फिर देखिए पॉलिटी में सवालों की संख्या कम हो गई क्योंकि सब लोग पॉलिटी को अटेम्प्ट करते हैं, पर प्री और मेंस दोनों ही के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़नी, वो भी सेलेक्टिव, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, वो मैं अलग से बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे देखिए पार्ट्स, शेड्यूल, फंडामेंटल राइट, DPSP, ये सारे आर्टिकल याद करने, तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, PYQ पिछले लगाने और नए सवालों के लिए टेस्ट आपको लगाना है। इसको आप टारगेट दीजिए पूरी पॉलिटी को 30 दिन का, 30 दिन में ख़त्म हो जाएगी आराम से। सेलेक्टिव पढ़ोगे 3 घंटे, आराम से ख़त्म हो जाएगी। 3 घंटे में अगेन 1 घंटे PYQ, 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी होगी, ठीक है। जब ये हो जाए फिर टेस्ट। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ आप 6th की NCERT पढ़िए क्योंकि उसमें लैटिट्यूड यानी अक्षांश देशांतर दिया हुआ है, और 11th में NCERT में 2 बुकें हैं, 11th की NCERT, बस इसकी 2 बुक पढ़ लीजिए, दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि 11th NCERT की 2 बुक ये आपको पढ़नी होगी, ठीक है। और 12th NCERT जो है, 12th NCERT में भी क्योंकि कई मिनरल्स वगैरह दिए हुए हैं, 11th-12th की NCERT आप पढ़ सकते हो, इनफ है। नहीं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स आप ले सकते हो, आपको पूरे ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप NCERT पढ़ो, ठीक है। मैपिंग करना जरूरी है, मैपिंग कैसे होगी, चाहे तो हमारे नोट्स ले लेना, या मैपिंग का तरीका क्या है, आप सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट उठाओ, फ्री वीडियो पूरा मेरा इस चैनल पर पड़ा है। नॉर्थ अमेरिका के पहले कंट्री कैपिटल देखो, ठीक है, अच्छे से। फिर नॉर्थ अमेरिका की रिवर देखो, माउंटेन देखो, डेजर्ट देखो, है ना, और ग्रासलैंड देखो, प्लेट्यू देखो, ऐसे करके एक एक चीज़ कवर हो जाएगी। नहीं तो इस चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो, ये पूरा रहेगा। फिर वही PYQ देख लो और टेस्ट लगा लो, है ना, आराम से हो जाएगा। इसको भी 3 घंटे निकालो, 30 दिन का टारगेट बनाओ, इसका भी 30 से 40 दिन में ये हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। फिर देखो साइंस के लिए, साइंस का मेजर वेटेज है 20 से 25 सवाल का, तो सिर्फ 9 से 10th NCERT आप पढ़ लो, इसमें भी बायो का वेटेज बहुत है, बायोलॉजी बहुत आती है, तो बायोलॉजी आराम से SCS के वीडियो पढ़े हुए हैं, देख डालो। PYQ लगा लो, साइंस के सिर्फ PYQ और टेस्ट। टेस्ट का मतलब जो हम साइंस के आपको 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो अगर आप सिर्फ PYQ और 1000 MCQ भी लगा लेते हो साइंस के जो हम देंगे, इनफ है आपके लिए पेपर निकालने के लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। क्योंकि मेंस में साइंस एंड टेक आती है, वो अलग है, वो करंट ओरिएंटेड है। तो साइंस के लिए आप ज़्यादा परेशान मत हो कि पूरी 6 से 10th NCERT पढ़ो, नहीं, 9 से 10th NCERT एक रीडिंग लगा लो अच्छे से, हल्की सी, बाकी PYQ अच्छे से कर लो, है ना, और टेस्ट लगा लो, जो 1000 MCQ हम देंगे वो मैं करा भी रहा हूँ, उसको कर लोगे, इनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी बचा इन्वायरमेंट सिर्फ आप क्या करो, इन्वायरमेंट के लिए PYQ कर लो, और जो करंट में न्यूज़ में वो चीज़ें, भाई कोई लॉ आ गया है, कोई इंपॉर्टेंट डेट मनाया गया है, कोई टाइगर सेंसस आ गया है, तो इतना आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हुई। बस दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का एक सोर्स है सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, 1 घंटे का वीडियो आता है हर महीने का, उसको चबा जाओ अच्छे से, है ना। UPP से 2025 अगर दे रहे हो तो जनवरी से लेके सितंबर तक, और दिसंबर लगा सकते हो, दिसंबर जनवरी से सितंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स मोर देन इनफ होगा आपके लिए। पूरा बजट यूपी का पड़ा हुआ है, वो भी देखो, यूनियन बजट देखो, इसमें गवर्नमेंट की स्कीम, इंपॉर्टेंट डेट, थीम सब कवर करी जाती है। SCS के करंट अफेयर्स से बाहर कुछ नहीं जाता है। डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए निकाल लो, आराम से आपका सब हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही से आप आराम से प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हो गारंटी के साथ, बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स। और सबसे एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है UPGK, है ना, UPGK, इसको मैं पूरा फ्री में इस चैनल पे करा रहा हूँ, अच्छे से उसको फॉलो करो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की PDF ले लो UPGK की, जितना दिया उसको पढ़ डालो, और PYQ लगा लो, प्लस 1000 MCQ मैं कराऊंगा आपको इसी चैनल पे, 1000 MCQ कर लो, कहीं बाहर नहीं जाएगा यार इससे ज़्यादा, समझ गए। ये बहुत छोटा है और 8 से 10 सवाल मिल जाते हैं इससे, तो बस इसमें आप PYQ करो, 1000 MCQ करा दूंगा, तब भी आपका पूरा काम हो जाएगा। मिसलेनियस के लिए अलग से आपको पता है अपडेटेड नोट्स आते हैं, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही देता है आपको मिसलेनियस के नोट्स। उसमें यूपी का सेंसस, इंडिया का सेंसस, एग्रीकल्चर डाटा है, मिनरल डाटा है, लाइफ स्टॉक सेंसस है, और वेरियस रिपोर्ट्स हैं, 20 सवाल तक इससे आते हैं। वो मिसलेनियस की PDF पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ SCS में ही मिलती है, और हमारी मिसलेनियस की PDF ही सब छाप के देते भी हैं। तो मिसलेनियस आप कर सकते हो, 20 सवाल तक आते हैं इससे, है ना, और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये। और जो RO दे रहा है उसके लिए एक बहुत आसान चीज़ है, 15 सवाल तक वो रीजनिंग से फेच कर सकता है। रीजनिंग के कुछ ना करो, बस PYQ और टेस्ट लगा लो, बस पूरा फ्री वीडियो पड़ा हुआ है। इन सब के जितने मैंने टॉपिक बताए सब SCS में फ्री वीडियो से भी कवर किया जा सकता है आराम से, है ना। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो अपना स्लॉट बनाओ डेली, कि आपको कल क्या पढ़ना है, आज कल की तैयारी होगी, है ना। स्लॉट बनाओ कि कल क्या पढ़ना है, कि भाई
आपने 3 स्लॉट बना लिए। एक स्लॉट में करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है डेली, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। वीडियो देखो, फिर उसके नोट्स बना लो, एक कॉपी बना लो करंट अफेयर्स की, शॉर्ट नोट्स बना लो उसके। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री बार बार पढ़ो अच्छे से, हिस्ट्री 3 घंटे का स्लॉट्स बनाओ, 3 घंटे का 2.5 घंटे का हिस्ट्री का स्लॉट बना लो। फिर 3 घंटे या 2 घंटे का, जितना भी आप बना पा रहे हो, जितना समय है आपके पास, एक दूसरा स्लॉट बना लो। जैसे ज्योग्राफी बना लिया, शुरुआत करो ज्योग्राफी हिस्ट्री से, ये बड़े बड़े हैं तो आराम से इसको कोशिश करो। जैसे मार्च चल रहा है, अप्रैल मई 2 महीने दो इसको कवर करने के लिए, है ना। 2 महीने में इसको कवर करिए आप। अगर पीसीएस 2025 दे रहे हैं, आरओ वाले तो ये पढ़ ही चुके होंगे, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करो आप 1 से 2 महीने में ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके साथ छोटा सिलेबस है यूपी जीके का, वो पूरे वीडियो पढ़े होते हैं, यूपी जीके का वीडियो देख लो। तो ऐसे पढ़ा करो। 3 घंटे हिस्ट्री निकाल ली, 3 घंटे का टाइम निकाल लिया ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का वीडियो देखा। यूपी जीके में 10 से 15 मिनट का वीडियो देता हूँ, आराम से उसको पढ़ो, नोट्स बना लो। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप एसडीएम डीएसपी बनना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों से अलग बनना है तो लोगों से अलग काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को गलाना पड़ेगा, है ना, तपना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती है। जिस चीज़ का सपोर्ट आपको चाहिए होगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पूरा सपोर्ट देगा। प्री से लेके मेंस की संपूर्ण तैयारी घर बैठे एकदम शुरुआत से आप कर सकते हो, एकदम मतलब फ्री से भी फ्री कॉस्ट में, ठीक है।